नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जहां सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दहेज के लोभियों द्वारा बेटियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है। योगी सरकार लाख दावे करे, फिर भी अपराध और जुल्म समाज में खत्म नहीं हो रहा है। आखिर कैसे बचेंगी देश की बेटियां? उत्तर प्रदेश जिला बाराबंकी के थाना बदोसराय राकेश वर्मा पुत्र माता प्रसाद ने अपनी पुत्री शिवानी उर्फ राखी का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राहुल पुत्र रामकुमार वर्मा थाना सफदरगंज के ग्राम सैदनपुर टोला में शादी की थी। फरवरी सन 2022 को पिता ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। पुत्री ने पति राहुल के साथ खुश थी। जिंदगी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि पति सहित घर वाले 5 लाख दहेज की डिमांड करने लगे, जबकि पीड़ित पिता का कहना है कि हमने शादी में 8 लाख रुपए का दहेज दिया था, लेकिन 5 लाख और देना हमारे बस की बात नहीं थी। इसीलिए लड़की को हमेशा समझा बुझाकर ससुराल भेज देता था। आखिरकार दहेज के लोभियों ने बेटी को मारकर फांसी के फंदे पर लटका ही दिया और इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। फिर पीड़ित पक्ष ने सफदरगंज थाने में दी तहरीर। दहेज के लोभी और पुत्री के हत्यारों को गिरफ्तारी व सजा दिलाने की मांग करने लगे। इधर थाना सफदरगंज पुलिस दहेज के लोभियों को बचाने में जुटी। तहरीर में पति का नाम ही गायब कर दिया। फिर क्या था? लाश को थाने के सामने लाकर परिजन व ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तब जाकर पति राहुल को हिरासत में लिया गया। शिवानी के पिता का यह आरोप है कि हमारी बेटी ने अपने हाथों से फांसी के फंदे पर नहीं लटकी, बल्कि पति राहुल, लालजी ससुर, संजू सास, अजीत व अमन हमेशा दहेज की वजह से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे और मारते पीटते थे। पुत्री मायके आके सारी दास्ता बताती थी, लेकिन गरीब पिता समझा बुझाकर हमेशा ससुराल भेज दिया करता था। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और खास खबर। ये है थाना सफदरगंज और सफदरगंज की ये तस्वीरें हैं, जिसके सफदरगंज के अंतर्गत ग्राम सैदनपुर का ये मामला है। पुलिस की हीला हवाली के कारण ये भीड़ जमा हो गई और ग्रामीण में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि एक लड़की दहेज उत्पीड़न में एक फंदे से झूल गई और उसकी मौत हो गई। फांसी के फंदे से झूलती युवती को जब उसका पुलिस दबाव बना रही है, 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 पुलिस दबाव बना रही है। ये देखिए पुलिस दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखिए साहब, किस तरह से पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा प्रयास। देखिए पहले लिख दो तुमने नाम छूट गया, बढ़ जाएगा, पागलों की तरह बैठ गए आके। क्या है मामला? थाने पर आप क्यों आए हैं?
साहब हमारी बिटिया 1.5 साल भर शादी के 5 फरवरी का तो साहब हमार बिटिया पठे गए हैं तो हम कहें समझाए बुझाए मारत पीटत रहे समझाए बुझाए पठे देहन 8 लाख देहन 5 लाख की डिमांड करत रहे तो हम कहाँ से साहब दे हमारे 5 लड़की है कोनो एक नहीं है हम गरीब हैं कोनो अमीर नहीं है। क्या है नाम आपका? हमारा गीता। कौन है आपकी वो लड़की जिसकी डेथ हुई? लड़की हमारी राजा बिटिया है। क्या नाम है? अच्छा, राखी शिवानी। क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ साहब जब हम का 12 बजे फोन किए उनका एकदम वो कड़ी कड़ी रहा है और जैसे ना टट्टी ना पेशाब ना जबान निकली उनकी और साहब हमका बोली नहीं जब मीडिया वाले आएंगे तो कोई आएगा और बोली नहीं और साहब पल्ला खुले रहा दरवाजा एक दरवाजा खुला रहा। अच्छा, तो आप जब आए तो आपकी लड़की कैसी हालत में मिली बताइए? हमारी लड़की तो टंगी हुई मिली, पल्ला नहीं खोले बाहर फटफटार रह गए, पल्ला नहीं खोले हमारे बच्चा का पल्ला तो रोको जी नहीं खोले थी। हाँ। फिर पुलिस से आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? पुलिस के पास आई हैं, क्या कार्रवाई, क्यों आपने भीड़ क्यों लगाया? हमारा लड़का है वो भी फांसी हुआ ऐसा तो कानून नहीं कहता है, लेकिन उससे सजा मिलेगी, जो सजा होती होगी। कड़ी सजा मिले हम देखिए कब हमारा तो आज आप थाने का घेराव क्यों कर रहे हैं? थाने का घेराव क्यों किया है आप लोगों ने? क्या चाहते हैं आप? FIR नहीं दर्ज हुई क्या? कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई? उनके पिताजी की मानसिक स्थिति जब ठीक नहीं थी आश्वासन देने लोग का FIR में उसका नाम छूट गया, पति का नाम छूट गया। तो पति का नाम चढ़ा जाए और उनको हमारे सामने कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए, अरेस्ट किया जाए। तो आपने जो एप्लीकेशन दिया था उसमें पति का नाम था? पति का नाम छूट गया, उसके पापा ने दिया, यहाँ पे कोई ज्यादा था नहीं, उसका पापा ही था, पुलिस वाले डिमांड कर रहे थे, कोई वकील यहाँ पर था नहीं। दूसरा तो यदि पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती है तो आप क्या चाहती हैं? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहती हैं? वो तो कड़ी सजा मिले। कई लोग मारे इनसे तुम बताओ। चाचा कौन है भैया? ये बताइए जो घटना हुई है कैसे हुई है? लड़की की शादी कहाँ हुई थी? ससुराल वालों के क्या नाम है? लड़की का मायका कहाँ है? कितने वर्ष पहले शादी हुई थी लड़की की और किस बात को लेकर ये घटना घटी है, क्या है? लड़की का नाम शिवानी है, उसके पिता का नाम है राकेश वर्मा। वो निवासी उसका मायका है रमसहाय का थाना बदोसराय और उसकी शादी सैदनपुर से हुई थी, सैदनपुर टोला राहुल के साथ में, राहुल सनाफ राम कुमार उसके साथ में ये शादी हुई थी। उसके बाद में जब शादी हुई, शादी होने के बाद में फिर इसकी 5 फरवरी सन 2022 में इसकी शादी हुई। फिर इसके ससुराली जन इसको प्रताड़ित करते रहते थे कि दहेज हमको और चाहिए, दहेज हमको और चाहिए और दहेज में इन्होंने 8 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए की और डिमांड थी कि 5 लाख रुपए और दो। उस 5 लाख रुपए के लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। 20 दिन पहले बिटिया को घर छोड़ गए थे कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए। फिर उस बिटिया ने बताया, रो रो के बताया कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए। फिर पापा ने बोला उनके कि बेटा हम, फिर उसको किसी तरह से बोला कि समझा बुझा के फिर उसको घर भेज दिया। उसके बाद में फिर ये जो हुआ कि उनको सब जान से मार दिए, फांसी से लटका दिए उनके ससुराली जन। उसमें आरोपी हैं राहुल सनाफ राम कुमार, पति है उसका, और उसकी सास है संजू। उसके पति का नाम है राम कुमार और उसका ससुर है राम कुमार सनाफ लाल जी, और उसकी दादी है, और उसके 2 देवर हैं अमन और अजीत, वो दोनों देवर हैं। फिर इसीलिए सब प्रताड़ित करते रहते थे दहेज के लिए कि हमको दहेज चाहिए, हमको दहेज चाहिए, इसीलिए मारते पीटते थे सब। फिर सब लोग समझा बुझा के फिर उनको घर लेकर भेजते थे किसी तरह से, और ये नहीं क्लियर हो पाता था कि ये जान से ही मार देंगे। ये घटना कब हुई थी? ये घटना कल हुई है। आपको कैसे मालूम कि घटना घटित हो गई? किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है। जब वहाँ पर मौके पर सब लोग पहुँचे तो वो पूरा घर उनका सील था। वो वहाँ पर राहुल टहल रहे थे बाहर,
उसके बाद में फिर वहाँ पे पुलिस पहुँची, यहाँ की सफदरगंज की। जब और वो गेट खुला नहीं, बंद नहीं था, जो दरवाज़ा था वो लॉक नहीं था, मेन गेट बंद था। फिर उन्होंने सीढ़ी लगा करके छत के ऊपर जाल में, ताला वाला जाल था, उसमें फिर कूद के फिर उसके शव को उतारा, उसको फिर कब्जे में लिया। अच्छा, जो लड़की जो जिस स्थिति में थी वो फांसी की बात जो आप बता रही हैं, क्या रीजन लग रहा था कि वो फांसी खुद सुसाइड किया है कि उसके साथ ऐसी कोई हत्या की गई, क्या वारदात में? उसके साथ में सुसाइड नहीं की है, उसके सब चेहरे पे निशान थे, गले में भी निशान था। उसका जो फांसी का फंदा था उसकी गांठी यहाँ पर थी, उसका ये ऐसे जबड़ा लटका हुआ था। हमारे पास फोटो है, फोटो हमने खींच ली थी, हम आपको भेज देंगे। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि वो लड़की खुद सुसाइड नहीं की? आपका कहना यही है? हमारे कहना यह है कि लड़की हमारी सुसाइड नहीं कर सकती है, उसको मारा गया है, दहेज के लिए उसको मारा गया है। तो आप क्या चाह रहे हैं? न्याय? हमको न्याय चाहिए, बस जल्द से जल्द उनको जल्द से जल्द